तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार 8 साल के कार्यकाल का उत्सव मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिमला के रिज मैदान से देश के सामने सरकार के कामकाज गिनवाए और आने वाले दिनों के लिए विकास का रोड मैप भी पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। खास बात यह भी कही कि आज ही वित्त वर्ष 2021-22 की जीडीपी के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। देश के लिए खुशहाली की बात यह कि अब भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था के लिए $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखने वाले भारत की चाल और आने वाले साल कैसे होने वाले हैं, इस रिपोर्ट में समग्र विश्लेषण देखिए। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की। वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। केंद्र में मोदी के 8 साल पूरे हुए तो उत्सव की राजधानी बना शिमला शहर। देश की सरकार मोदी देश के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखने शिमला पहुंचे तो समर्थकों की भीड़ स्वागत में उमड़ पड़ी। शिमला में प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन एकाएक मोदी ने कार रुकवा दी। कार रुकवाने की वजह थी मां हीराबेन की तस्वीर। प्रधानमंत्री कार से उतरे और तस्वीर बनाने वाली लड़की से बात करते हुए मां की तस्वीर बतौर उपहार स्वीकार की। हिमाचल प्रदेश का प्रभारी रहने के नाते नरेंद्र मोदी ने शिमला में बरसों बिताए हैं। हिमाचल प्रभारी से प्रधान सेवक बने तो बरसों बाद शिमला की सड़क पर उतर आए। समर्थकों ने स्वागत के लिए फूल उड़ाए और मोदी ने हवा में हाथ लहराकर अभिवादन स्वीकार किया। शिमला के रिज मैदान में सजे मंच पर मोदी पहुंचे तो उन लोगों से बात की जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। बताइए अपने विषय में और आपको भारत सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला। हमें बहुत मिला सर, आपकी मेहरबानी से, आपके गवर्नमेंट की मेहरबानी से शुक्रिया अदा करता हूं। हमको जल जीवन मिशन से हमको मिला है PMYG का स्कीम से हमको घर बनाने का मौका मिला। इसी मंच से मोदी ने अपनी सरकार के 8 साल का लेखा जोखा पेश किया, जिसे नाम दिया 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। साथ ही 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए सीधे भेज दिए गए। गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है। सबका विकास। मंच से मोदी ने कहा कि आज भारत का मान सम्मान बढ़ा है और देश तेजी से तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। 8 साल में मोदी ने देश के सामने अपने कामकाज का ब्यौरा और भविष्य का रोड मैप रखा और इसी दिन अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़े आंकड़े भी जारी हो गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी 8.7% रही। जनवरी से मार्च 2022 की चौथी तिमाही में इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक लगा और जीडीपी सिर्फ 4.1% रह गई। ये आंकड़े देखने में भले ही पेचीदा लगे, लेकिन जीडीपी का सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। जीडीपी के बढ़ने और घटने से देश की प्रति व्यक्ति आमदनी का सीधा संबंध है। इसे इस आंकड़े के जरिए समझिए। 2019-20 में देश की जीडीपी थी 3.7%, जबकि इस साल देश की प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी थी 1,32,115 रुपए। लॉकडाउन की वजह से 2020-21 में देश की जीडीपी बहुत तेजी से गिरकर -6.6% हो गई। इसका सीधा असर हुआ कि देश की प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी भी घटकर 1,26,855 रह गई। 2021-22 में जब देश की जीडीपी ने 8.7% का आंकड़ा छुआ है तो देश की प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी भी बढ़कर 1.5 लाख रुपए सालाना हो गई है। सरकार का अनुमान था कि देश की जीडीपी 8.9% रहेगी, लेकिन जनवरी से मार्च 2022 के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बाजार पर बुरा असर पड़ा। फिर भी उम्मीदें मजबूत हैं। जीडीपी के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि भारत ने बीते साल के मुकाबले तरक्की की बड़ी छलांग लगाई है और आंकड़े ये भी बताते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत ही है।
अगर रफ्तार उम्मीदों के मुताबिक रही तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लक्ष्य की तरफ भारत सकारात्मक कदम बढ़ा रहा होगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।